हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज यहाँ पे जो आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में 12 दिसंबर से, आज उसके लिए हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके जो है आराम से 80 से ऊपर ही आ जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट को मिला के। सो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अब आज से आपकी जो डेली है वो पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज इसी चैनल में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपका फर्स्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वार्टरली एग्जाम है 2023-24 का समकालीन विश्व राजनीति का भी देखेंगे और इसका पार्ट 2 का भी देखेंगे। ठीक है, और इसका आंसर, अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट में आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा और इसका आंसर भी जल्दी हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है, टेस्ट सीरीज फर्स्ट है ये आपका, तो आई होप आप सब इसे जो है तन मन धन और लगन से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कि दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, कि दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना ये वक्त बताएगा, तुम मुस्कुरा कर कहना ये वक्त बताएगा। ठीक है, तो चलिए इसी नए जोश और ऊर्जा के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 अंक का है उसका हम जो है वीडियो देखेंगे। ठीक है, 2 अंक वाले। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि द्विध्रुविता का अर्थ क्या है। द्विध्रुविता, ठीक है, किसी मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्र का 2 भागों में बट जाना या तो फिर ठीक है, चूँकि हमारा जो विश्व है वो 2 ध्रुवीय में चलता है, एक ध्रुवीय और द्विध्रुवीय। ठीक है, तो पहले द्विध्रुविता, वर्तमान में एक ध्रुवीय है। ठीक है, अब प्रथम दुनिया एवं दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर ही एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, कि प्रथम दुनिया और द्वितीय दुनिया मतलब दूसरी दुनिया क्या है। तो प्रथम दुनिया जो है अमेरिका को कहा गया, दूसरी दुनिया जो है रूस को कहा गया, मतलब सोवियत संघ को। ठीक है, हम इसका जल्दी क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पे हम लोग जो है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि आपके पेपर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आता है अगला, शॉक थेरेपी क्या थी। जो शॉक थेरेपी है वो क्या थी। ठीक है, इसके परिणाम भी अक्सर पूछ लेता है, विशेषता भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 विशेषताएं लिखिए या परिणाम लिखिए। ठीक है, तो आप साथ में उसको भी लेके चल सकते हैं। अगला क्या है कि यूएसएसआर क्या है। ठीक है, यूएसएसआर क्या है। चूँकि पहले जो रूस था वो क्या था, एक गणराज्य था। ठीक है, यूएसएसआर के रूप में। अब ये अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूस के साथ जो किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, जो रूस है, चूँकि रूस जो है पहले क्या था, सोवियत संघ था, तो कहता है कि जो रूस है उसका जो सीमा है किन किन देशों के साथ मिलती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कहता है कि शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम बताइए। ठीक है, जो मैं पहले कह गया तो वही है शॉक थेरेपी के परिणाम या फिर विशेषता। ठीक है, दोनों 2-2 पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, 2-2, तो इसको भी आप सबको लेके चलना है। अगला चलिए देखते हैं हम आसियान का। तो आसियान या फिर सार्क। ठीक है, आसियान या फिर सार्क, जो सार्क है जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, तो इन दोनों का पूरा नाम लिखना है। अगर हो सके तो आप लोग स्थापना वर्ष, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में स्थापना वर्ष भी पूछ लेता है और इनका हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है कि मुख्यालय कहाँ है इसका, इसकी स्थापना कब हुई थी, पूरा नाम। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को ले लेते हैं तो मेरे अनुसार शायद आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और 2 नंबर की भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि यूरोपीय संघ क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी भी देना है कि यूरोपीय संघ क्या है, इसकी झंडा क्या है, झंडा जो है। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि आसियान शैली क्या है। ठीक है, जो आसियान, तो हम आसियान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए, लेकिन अब इसकी शैली क्या है तो इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, अब आसियान विजन जो है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है देश के लिए। ठीक है, देश के लिए वो किन किन कारकों की तरह कार्य करता है, ये भी आसियान विजन का उद्देश्य जो है पूछ लिया करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या कहता है कि यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के नाम लिखिए। यूरोपीय संघ का जो जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, उसके जो सदस्य देश हैं उनका कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो इसका भी लिखना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है कि यूरोपीय संघ के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अगर यूरोपीय संघ से प्रश्न बनता है तो मुझे शायद जहाँ तक मेरा ज्ञान है तो इससे बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में लिखिए, यूरोपीय संसद के बारे में लिखिए, यूरोपीय आयोग क्या है, यूरोपीय कमीशन क्या है, यूरोपीय मंत्री परिषद क्या है, यूरोपीय न्यायालय कहाँ है और यूरोपीय परिषद क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है। तो अगर आप
इनको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी जान लेंगे, तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि आपका जो सारा प्रश्न है, मतलब प्रश्न का जो उत्तर है वो सारा का सारा जो है आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ओपन डोर को हम खुले द्वार भी कहते हैं, जिसे चीन ने अपनाई थी। ठीक है। तो ओपन डोर की जो नीति है तथा जो मार्शल योजना है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा लिखना है। ठीक है, संक्षेप में। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा अक्सर जो परीक्षा है उसमें पूछा जाता है, चाहे वो फिर वार्षिक हो या अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक। अब यह आसियान समुदाय का स्तंभ क्या है, जो आसियान समुदाय है उसके स्तंभ क्या है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 नंबर में अक्सर ही कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। अब आसियान विजन, वहाँ पे 2020 तो अलग है, अब यहाँ पे आसियान विजन, वहाँ पे आसियान विजन के उद्देश्य थे, यहाँ पे मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो ये भी जो है 2020 में वार्षिक परीक्षा में पूछ भी लिया गया था। ठीक है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। ठीक है। अब श्रीलंका के जाति संघर्ष में किनकी जो भूमिका है वो प्रमुख है। ठीक है, जाति संघर्ष क्योंकि जो मतलब श्रीलंका में सिंघली समुदाय के बीच जो जाति संघर्ष चल रहा था, ठीक है, उसको लेके कि किनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे विवेकानंद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि सफ़ेद जो शरीर होता है वो सफ़ेद कागज़ की तरह है, एक बार काला हो जाने पर उसका उज्जवल होना कठिन है। ठीक है, जो हमारा शरीर है वो सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, अगर एक बार काला हो गया तो उसका उज्जवल होना कठिन है। ठीक है, आप कितना भी साबुन लगा ले, कितना भी निरमा लगा ले, लेकिन वो उज्जवल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक बार मतलब इस शरीर रूपी में कलंक लग गया तो। ठीक है, चलिए अगला 17वां देख लेते हैं कि भारत के कोई 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी पिछले वर्ष जो है आया भी था। अब शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, 2 में से एक तो पूछता ही है, चाहे शिमला पूछ ले और चाहे ताशकंद पूछ ले। ठीक है, इन दोनों में कभी कभी दोनों ही पूछ लिया करता है 3 नंबर या फिर 4 नंबर में। ठीक है, तो इन दोनों को जो है आपको कर लेना है। ठीक है, क्लियर कर लेना है इन दोनों को। अब समझौता जो था, ताशकंद जो समझौता था, उसके प्रावधान क्या क्या थे, मतलब उसमें जो है कौन कौन सी बातों का जो है विशेष कही गई थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये ताशकंद समझौते में आ जाता है। अगला क्या है कि सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। कभी कभी ऐसा कह देता है कि जो सार्क है उसमें कितने देश शामिल हैं, उन सभी देशों के क्या लिखिए, नाम लिखिए। ठीक है। अब बर्लिन का दीवार किसका प्रतीक थी, जो बर्लिन का दीवार थी वो किसका प्रतीक थी, तो यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगला क्या है, साप्टा क्या है तथा इसका जो लक्ष्य है वो क्या था। ठीक है, साप्टा क्या है, साप्टा का लक्ष्य क्या था। अगला आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव कह सकें या फिर लक्ष्य कह सकें, एक ही होता है। ठीक है, अब सुरक्षा परिषद के कार्य, जो सुरक्षा परिषद है उसके कार्य क्या है, ठीक है, वो भी लिखना है। अब वीटो पावर जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में अगर कहें तो विशेषाधिकार, किसी राज्य या फिर किसी देश को विशेषाधिकार प्राप्त होना। ठीक है, विशेष अधिकार जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले जो है क्या होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में वीटो पावर केवल 4 देशों को ही प्राप्त है, चीन, ठीक है, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान। ठीक है, तो इन जो राज्य हैं इनको वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है। अब विश्व बैंक की कार्य क्या है, जो विश्व बैंक है या फिर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी होता है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब यूनाइटेड नेशन के ही अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी से जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने ये जो आपकी बुक फर्स्ट है समकालीन विश्व राजनीति, उसका हम यहाँ पे जो है जो जितने भी आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके 12 दिसंबर से होने वाली है, उसका हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ब्यौरा देख लिया। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो और आप सबके साथ टेस्ट सीरीज साझा करेंगे। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसे और आगे तक बढ़ाने में सहयोग करें, इससे आपकी और हमारी दोनों की भला होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।